पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी की लिस्टिंग मुख्तलिफ मराहिल से होकर मुकम्मल होती है, जिसमें SECP का किरदार भी इंतहाई अहम होता है, जो किसी कंपनी के बोर्ड की तश्कील पर गहरा असर रखता है। दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज इस बात को यकीनी बनाता है कि किसी कंपनी के स्टॉक्स इन्वेस्टर्स और ट्रेडिंग के माहौल पर बुरा असर ना डालें। ऐसे में किसी डिस्प्यूट की रिपोर्ट को दोनों रेगुलेटर्स यानी स्टॉक एक्सचेंज और SECP बहुत संजीदगी से लेते हैं या उन्हें लेना चाहिए। लेकिन के इलेक्ट्रिक के मामले में, जो कि कराची जैसे इकोनॉमिक हब में पावर जैसी अहम यूटिलिटी फराम करती है, उसके बारे में एक अक्सरियती शेयर होल्डर जैसा कि होल्डिंग्स लिमिटेड, जिसका के इलेक्ट्रिक की कंपनी में तकरीबन 38% शेयर है, उसकी शिकायत को दोनों रेगुलेटरी इदारों यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और SECP की जानिब से नज़रअंदाज कर देना ये जाहिर करता है कि ये दोनों इदारे या तो इस मामले में किसी तौर पर मफलूज हैं या फिर किसी दबाव का शिकार हैं, क्योंकि केई होल्डिंग के सोल डायरेक्टर कैसी मैकडोनल्ड का इन दोनों इदारों को ख़त लिखे अब तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और मजमूई तौर पर बेज़ाब्तगी यानी के इलेक्ट्रिक बोर्ड की मुद्दत को ख़त्म हुए 4 माह का अरसा गुजर चुका है। के इलेक्ट्रिक के अक़लियती शेयर होल्डर जो कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फोरम पर ज़बरदस्ती काबिज़ हैं, बोर्ड के नए इंतखाबात के लिए तैयार नज़र नहीं आते। सालों से अक्सरियती शेयर होल्डर्स की शिकायत पर दोनों रेगुलेटर्स खामोश तमाशाई का भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे में उनकी क्या जिम्मेदारियां थीं, ये हम गुज़िश्ता 2 रोज़ में तमाम कानूनी और रेगुलेटरी पहलुओं के साथ आपको तफसील से बता चुके हैं, क्योंकि इन रेगुलेटर्स की जानिब से कंपनी के अहम मामले को दुरुस्त करने के लिए कोई इक़दामात या कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये जानने के लिए फ़ारूक सब्ज़वारी जो CEO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैं, उनसे हमने प्रोग्राम में मौक़िफ़ देने के लिए मुसलसल रब्ता किया, लेकिन वो रोज़ एक नया जवाब बताकर माजरत करते रहे। चेयरमैन SECP आकिफ सईद को भी हमने प्रोग्राम में आकर इस मामले पर मौक़िफ़ देने की दावत दी। उन्होंने भी जवाब दिया कि वो मीडिया पर नहीं आएंगे, लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई ज़रूर करेंगे। लेकिन वो कार्रवाई तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। जहां दोनों रेगुलेटर्स बेबस नजर आ रहे हैं, ऐसे में इन रेगुलेटर्स को रेगुलेट करने या उनकी कारकर्दगी पर नजर रखने वाली मिनिस्ट्री भी ताहाल के इलेक्ट्रिक के मामले पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। रेगुलेटर्स की नाअहली पर मिनिस्ट्री क्या एक्शन ले सकती है, इसका एक जायज़ा आज हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं कि अब ये मिनिस्ट्री क्या कर सकती है। ये रेगुलेटर्स यानी स्टॉक एक्सचेंज और SECP फाइनेंस मिनिस्ट्री के मातहत काम करते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पूरे मामले में क्या एक्शन ले सकती है, वो कुछ इस तरह से है। वज़ारत ख़ज़ाना पाकिस्तान की सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर निगरानी का इख्तियार रखती है, लेकिन यह निगरानी बराह रास्त इदारों के रोज़मर्रा के मामलात या किसी मखसूस कंपनी के मुतालिक नहीं होती, बल्कि ये निगरानी पॉलिसी और इंतज़ामी सतह की होती है। वज़ारत ख़ज़ाना का बुनियादी ज़रिया निगरानी SECP पॉलिसी बोर्ड है, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना, SECP के चेयरमैन, स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर और प्राइवेट सेक्टर के माहिरीन शामिल होते हैं। SECP और स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज एक्ट 2017 और लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2019 रेगुलेशंस के निफाज के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके तहत बोर्ड के इंतखाबात बर वक्त करवाना लाजमी है। अगर इन इदारों के फ़राइज़ में कोताही महसूस की जाए तो वज़ारत ख़ज़ाना चंद इक़दामात करने का इख्तियार रखती है, जिसमें सरफ़हरिस्त वज़ारत पॉलिसी बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर मामलात उठाकर SECP को मुतल्लक़ा क़वानीन, क़वाइद या ज़वाबित में तरमीम की हिदायत दे सकती है, ताकि पॉलिसीज़ को लाजमी इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके साथ ही वज़ारत SECP को हिदायत जारी कर सकती है कि वो मौजूदा ज़वाबित को मजबूत बनाए या नए ज़वाबित मुतारफ़ करवाए, जैसा कि बोर्ड इंतखाबात जो मुकर्रर वक्त पर ना होने की सूरत में ताख़ीर पर जुर्माने बढ़ाए जा सकते हैं, ताकि मुतल्लका कंपनीज जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ जाएं। मजमूई तौर पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाया जा सके। ताहाल के इलेक्ट्रिक के मामले में फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके साथ ही मिनिस्ट्री इस बात को भी यकीनी बनाती है कि किसी शिकायत की सूरत में SECP और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किसी भी डिस्प्यूट को इन्हीं दोनों रेगुलेटरी फोरम्स पर हल करवाएं। लेकिन अगर रेगुलेटर्स किसी डिस्प्यूट को हल ना करा सकें तो मामला पॉलिसी बोर्ड के सपोर्ट कर दिया जाता है, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना, SECP के चेयरमैन, स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर और प्राइवेट सेक्टर के माहिरीन शामिल होते हैं। के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर होल्डर SECP और स्टॉक एक्सचेंज तक मामला के होल्डिंग्स के सोल डायरेक्टर के जरिए दोनों रेगुलेटर्स तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन इस डिस्प्यूट पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दोनों रेगुलेटर्स को अभी तक कोई हिदायत नहीं पहुंची है। यानी मामला ना मिनिस्ट्री की तरफ से आगे बढ़ रहा है और ना ही रेगुलेटर इस मामले के हल में संजीदा नजर हैं। 3.5 साल से ज़ायद का अरसा इस नामुकम्मल बोर्ड को गुजर चुका है। 4 माह पहले इसकी मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है। आखिर ये इलेक्शंस क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, कौन इसको रोक रहा है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।